आमीन। सब कहे आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। हालेलुया। आए खुदा की हजूरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के बरसों के लिए। हालेलुया। आप सब खुश हैं? आर यू हैप्पी? व्हाई? बिकॉज आवर लॉर्ड इज हियर। आमीन। कलाम सुनने के लिए तैयार है? मेरे साथ निकाले पौलुस रसूल का लिखा गया खत फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब मेरे साथ निकाले। बाइबल में एक वर्ड है रास्तबाजी। क्या वर्ड है? रास्तबाजी के ताल्लुक से हम सीखेंगे। बाइबल में लिखा है रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से शहर क्या पाते हैं? सरफराजी पाते हैं। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ये रास्तबाज का मतलब है क्या? आप में से कोई बताए? बेटियों, बहनें, भाई, खुदा की राह पर चलना। और कोई? रास्तबाजी है क्या? बाइबल में लिखा है हमद करना रास्तबाजों को। ये रास्तबाज का मतलब क्या है? जी, वेरी गुड। बहन कह रही है जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं वो रास्तबाज है। जो खुदा के रास्ता पर चलते हैं वो रास्तबाज है। बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया है कि रास्तबाज उसी को कहते हैं जो खुदा की राह पर चलता है, जो सदाकत की राह पर चलता है, जो सच्चाई की राह पर चलता है, उसे रास्तबाज कहा गया है। क्या कहा गया है? सर बुलंद आवाज से कहे, क्या कहा गया है? रास्तबाज। बाइबल में लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। किस में आओ? अपने साथ वाले से कहे होश में आओ। होश में आओ। रास्तबाज होने के लिए किस में आओ? होश में आओ और गुनाह ना करो। याद रखे रास्तबाजी जो है वो हमें किस तरह हासिल होती है, किस तरह मिलती है। आज हम थोड़ी देर के लिए बाइबल मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि एक रास्तबाज की वैल्यू क्या है और रास्तबाजी हमें कैसे हासिल होती है। जी, पहली आयत से गर्ज मेरे भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद में क्या रहो? जी। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं जी। और तुम्हारी इसमें हिफाजत है। कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो जी। क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यीशु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। अब यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो सारी बातें बता रहा है जो शरीयत के मुताबिक हम रास्तबाज ठहरते हैं। वो कह रहे शरीयत के मुताबिक 8वें दिन मेरा खतना भी हुआ। शरीयत के मुताबिक मैं उसके सारे कवानीन को मान रहा हूं। मैं सब कुछ जिस्म में वो काम कर रहा हूं। मैं कामिल तौर पर शरीयत को मान रहा हूं।
میں خدا کے فرما برداری اور قانون کے مطابق چل رہا ہوں، شریعت کے مطابق میں راست باز ہوں، میں بے عیب ہوں۔ پر آگے کیا کہتا ہے؟ جی لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں جی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، جی بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ سب کہ ہاللیلویا۔ یہ اس باتوں کو جو جسم میں یہ کرتا ہے، قوانین کو مانتا ہے، یہ ان ساری شریعت کو جو راست باز ہمیں اس وقت ٹھہراتی تھی، جب مسیح آ گیا تو یہ ان ساری باتوں کو کیا سمجھتا ہے؟ کوڑا سمجھتا ہے۔ کوڑا یعنی گندگی، وہ اپنے لیے غلاظت سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں مسیح کی پہچان کروں، میں مسیح کو جانوں، میں مسیح کو پہچانوں کہ مسیح ہے کون ہے۔ میں اپنی لیاقت سے یا اپنے کردار سے اس راست بازی کو نہیں لے سکتا، میں یسوع کو پہچان کر اس راست بازی کو لے سکتا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر میں شریعت کے مطابق بھی دیکھوں تو میں راست بازی زندگی گزار رہا تھا، کلیسیا کو ستاتا بھی تھا، جو شریعت میں لکھا ہے وہ سارے کام کرتا تھا شریعت کے مطابق۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص راست باز ٹھہرے نہیں سکتا۔ کوئی ایک چھوڑتا تھا تو دوسرا گناہ ہو جاتا تھا، دوسرا چھوڑتا تھا تیسرا گناہ ہو جاتا تھا۔ سو انسان خدا کی نظر میں کبھی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے سب محروم ہیں، اور کوئی بھی شخص اس راست بازی کو کمپلیٹ نہ کر سکا۔ پر یہ کہتا ہے وہ ساری باتیں جو میں کرتا تھا، جو سب کچھ کردار میں میرے تھا، ان سب کو میں نے کوڑا کر کر سمجھا۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پر یاد رکھیں بائبل کے مطابق آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا ہمیں راست بازی ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ملی؟ ہمیں راست بازی کیسے ملی؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ سب کہے ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح فقی فریسیوں سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ میرے ساتھ لوکا کی انجیل نکالیں تاکہ ہم ریفرنس کے ساتھ سیکھیں گے۔ 16واں باب نکالیں کہ وہ کس طرح اس راست بازی کو مانتے اور حاصل کرنا چاہتے تھے۔ 13ویں آیت۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یسوع مسیح انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں، وہاں پر دو مالک ہوں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک ہو تو سمجھ آتی ہے کہ چلو ایک دی گل اسی سن لا۔ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک کہے گا تو جاڑے، ایک کہے گا تو نہیں جانا۔ اب وہ کس کی مانے گا؟ ایک کی مانے گا تو دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کی مانے گا تو پہلا ناراض ہوگا۔ یہ ایک نوکر کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ کسے مانے اور کس کی مانے۔ ایک کو راضی کر لے گا اور ایک کو ناراض کر دے گا، ایسے ہی ہے۔ ایک وقت میں دونوں کو منا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں منا سکتا۔ یہاں یسوع مسیح کہتا ہے ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ جی، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا جی، اور دوسرے سے محبت، ایک سے عداوت رکھے گا، دوسرے سے کیا رکھے گا؟ محبت رکھے گا۔ جی، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ جی،
तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ये एक रास्तबाज लोगों को खुदावंद सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि हम अपनी लाइफ के अंदर जिन चीजों से मोहब्बत रखते हैं उन पर हमने गौर करना है। तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब यहाँ खुदावंद क्यों ये कह रहा है? क्यों? क्योंकि फरीसी जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे वो खुदा से नहीं बल्कि दौलत से मोहब्बत रखते थे। दौलत हमारे लिए जरूरत की चीज है कि नहीं है? होती है तो हम क्या करते हैं? खाते हैं। होती है तो हम अच्छे कपड़े लेते हैं। होती है तो हम अपनी सारी जरूरतें क्या करते हैं? पूरी करते हैं। पर उससे मोहब्बत नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी? मोहब्बत हमने किससे रखनी है? बाइबल में लिखा है, मत्ती की अंजील में 6 बाब में लिखा है, पहले ढूंढो खुदा की और उसकी रास्तबाजी की क्या करो? किसकी तलाश करो? रास्तबाजी की क्या करो? तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, गिफ्टेड हो जाएंगी, ये तुम्हें मिल जाएंगी, ये तुम्हारे पीछे आएंगी। पहले उसकी रास्तबाजी की क्या करो? तलाश। रास्तबाजी के पीछे जाना। और याद रखें, एक दौलत भी एक ऐसी चीज है जो हमें रास्तबाजी से, खुदा से क्या करती है? दूर। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अगर रास्तबाज है, हमने रास्तबाजी को कबूल किया है, यीशु मसीह पर ईमान लाकर बपतिस्मा लिया है, रास्तबाजी को पहन लिया है, पर दौलत एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा से क्या कर देती है? कर दी है कि नहीं कर दी? कई लोग संडे वाला दिन भी जॉब थे, है कि नहीं? चर्च दा टाइम, खुदा दा टाइम भी चल 4 पैसे आइए नहीं, 4 पैसे मिल जाएंगे। हमने दौलत से मोहब्बत नहीं रखनी, बल्कि दौलत एक जरूरत की चीज है। जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो दौलत हमें खुद ही मिल जाती है। सब कहे हालेलुया। उस वक्त के लोग भी जो फकीर फरीसी थे, जो अपने आप को ये ठहराना चाहते थे कि हम बड़े रास्तबाज हैं, यीशु मसीह उन्हें साफ कह रहा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत, या तो आप, फिर कहूंगा, पहले को नाराज करेंगे, दूसरे को खुश करेंगे, या दूसरे को खुश करेंगे, पहले को क्या करेंगे? नाराज करेंगे। फिर कहूंगा, दौलत हमारे लिए जरूरत की चीज है, लेकिन हमने दौलत से मोहब्बत, आज दौलत से इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि खुदा की परवाह नहीं है। खुदा की परवाह नहीं है। जी आगे। फरीसी जो जरदोस्त थे, जो कौन थे? जरदोस्त। जरदोस्त किससे कहते हैं? दौलत से, बोलो, दौलत से। फरीसी जो जरदोस्त थे, केड़े दोस्त सन? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਐਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਐ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। फरीसी जरदोस्त थे जी। इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। इन सब बातों को सुनकर यीशु मसीह की इन सारी बातों को किस में उड़ाने लगे? ठट्ठों में, मजाका करना शुरू हो गए, ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर दिया। कैसी बातें कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है जी। उसने उनसे कहा कि तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो। किनके सामने रास्तबाज ठहराते हो? आदमियों के सामने। तुम वो हो जो आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते। इन्हां नूं पता चले मैं की हां, लोकां नूं पता चले मैं की हां। बोलो। कई लोकां नूं देखिया ना, लोकां दे सामने बड़े रास्तबाज ने भाई है, ते
मुंडा बड़ा नेक है, ऐ ते कुड़ी बड़ी नेक है। लोगों के सामने रास्तबाज ठहरना खुदावंद इन्हें सिखा रहा है कि छोड़ दो। हम कई बार ग्लैमर जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसे कहते हैं डोंगी जिंदगी। कौन सी जिंदगी? डोंग करना पता है क्या होता है? नाटक करना, एक्टिंग करना। क्या करना? एक्टिंग करना। एक्टिंग करना, भाई मैं बहुत क्या हूं, मैं चर्च भी जाना, मैं इबादत भी करना, मैं हदिया भी देना, मैं इंज भी करना, मैं किया। अगर ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, अगर ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ। इसीलिए उन फरीसियों को यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम आदमियों को दिखाने के लिए अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो। क्या की कहना, बड़ी खूबसूरत गल्लां लिखियां ने जी। लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को, सब बोले अपने साथ वाले से कि खुदा हमारे दिलों को जानता है। खुदा आपके दिलों को जानता है। हालेलुया। जानता है कि नहीं जानता? यीशु मसीह ने साफ कह रहे कि तुम जरदोस्त हो, तुम खुदा से नहीं दौलत से मोहब्बत रखते हो, और खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है। इसीलिए लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह। इनकी लाइफ के अंदर गुनाह था। क्या था? जाहिरी तौर पे तो देखने में बड़े रास्तबाज हैं, बहुत रास्तबाज, लेकिन खुदा याद रखे दिलों को जानता है। आमीन। हमने लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को नेक नहीं करना, बल्कि हमने खुदा को दिखाने के लिए नेक करना है। हालेलुया। और जिस दिन हम खुदा को दिखाने के लिए जो है रास्तबाज ठहरेंगे, हकीकत में हम उसी दिन रास्तबाज ठहरेंगे, क्योंकि अजर हमें इंसानों ने नहीं बल्कि किसने देना है? खुदा ने देना है जी। क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आली कदर है जी, वो खुदा के नजदीक मकरूह है जी। शरीयत और अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ता के मिट जाने से आसान है। जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे। एक दूसरा करंथियों 5वां बाब, दूसरा करंथियों 5वां बाब 21वीं आयत। दूसरी पेन निकाल ले। पहला रोमियो 17 वर्स। रोमियो पहला बाब 17 वर्स है, और उससे पहले आसिफ भाई आप निकालें दूसरा करंथियों 5वां बाब 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया जी, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। यहाँ पर पालूस रसूल कलीसिया को ये लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाह से वाकिफ ना था, पर हमारे गुनाहों की खातिर उसे गुनाह ठहराया गया ताकि हम क्या ठहर जाएं? रास्तबाज ठहर जाएं। हम रास्तबाज ठहर जाएं, इसलिए वो सारे गुनाह, सारी गलतियां, सारी खताएं यीशु मसीह पर लाद दी गई। दूसरा वाला भी निकालें जी। आसिफ भाई आप निकालें रोमियो 14वां बाब 17वीं आयत। आपने निकाली है रुफ़का बाजी जी, पढ़े। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सब कहे आमीन। आमीन। रास्तबाज कैसे जीता रहेगा? ईमान से। यानी उसके कहने का मकसद ये है कि हमारी रास्तबाजी हमारे कामों के सबब से नहीं मिलती, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें रास्तबाजी मिलती है। यशायाह क्या कहता है? हमारी रास्तबाजी फटी हुई गंदी धज्जियों के बराबर। किंज दिए
हम अपने कामों के वसीला से कभी भी रास्तबाज ठहरे नहीं। वो कहते हैं खुदा के नजदीक हमारी रास्तबाजी क्या है? कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वो खुदा की नजर में कुछ भी नहीं, बल्कि हम ईमान के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी 14 की 17 रोमियो। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। आमीन। सब कहे आमीन। आमीन। क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी। बल्कि कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? रास्तबाजी। रास्तबाजी से हमें आसमान की बादशाही हासिल होती है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से हमें रास्तबाजी हासिल होती है। याद रखें, रास्तबाज की इतनी कीमत है कि खुदा इब्राहिम से पहले पूछता है और इब्राहिम से बात करता है, उसे बताता है कि मैं सदूम और अमूरा को तबाह करने को। और इब्राहिम वहां पर क्या कहता है? अगर वहां पर 50 रास्तबाज भी हुए तो क्या उनके साथ उन्हें भी मार देगा? रास्तबाज की कदर देखें कि करते कराते 5 पर आ गया है। खुदा कहता है अगर 5 रास्तबाज भी इस मुल्क के अंदर होंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? दसो, मैं उसे छोड़ दूंगा। रास्तबाज की इतनी वैल्यू है कि खुदा गुनाहगार के साथ रास्तबाज को मार नहीं सकता। अपनी वैल्यू को समझे कि जब हम मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, खुदा की नजर में हमारी वैल्यू क्या है, एक रास्तबाज की वैल्यू क्या है। आज हमने इस चीज को समझना है, गौर करना, और हमने अपनी जिंदगी में रास्तबाजी को लेकर आना। सब कहे हालेलुया, हालेलुया, सब कहे हालेलुया। हालेलुया। हमने किसे लेकर आना है? रास्तबाजी को। जैसे पौलुस कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा है, और उसने उस रास्तबाजी को पूरा किया है। हमने भी इस दुनिया में रहते हुए रास्तबाजी को क्या करना है? हमने रास्तबाजी पर चलना है, क्योंकि आसमान की बादशाही यहां पर ये कह रहा है कैसे मिलती है? रास्तबाजी को पूरा करने से और मेल मिलाप। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है मेल मिलाप और उस खुशी पर मकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। किसकी तरफ से मिलती है खुशी? रूह कुदस की तरफ से वो खुशी, वो बरकत मिलती है। याद रखे, जब हम खुदावंद के पीछे फर्मा बरदारी रास्तबाजी के साथ चलते रहते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है, हमें बरकत भी मिलती है, हमें शादमानी भी मिलती है, और हमें हमेशा की जिंदगी भी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं? अगर हम लेना चाहते हैं तो हमने यीशु मसीह के पीछे रास्ते और सच्चाई के साथ चलना। हमने आदमियों को दिखाने के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना। खुदावंद फक्की और फरीसियों से क्यों नाराज होता था और उन्हें बातें करता था? कोई बताएगा क्यों नाराज होता था? दिखावे के काम करते। बाइबल में लिखा है तुम सफेदी फिरी हुई क्या हो? कब्रें। कबर ਨੂੰ कदी ਵੇਖਿਆ? ਉੱਤੋਂ ਦੀ कदी ਵੇਖਿਆ? फुल पत्तियां पाईਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ खुशबू ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਫੇਦ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੂਨਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਬਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਕਬਰ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੀ ਹੋ? ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ,
उतो बड़े सफेद जामे पा के बड़े साफ सुथरे, लेकिन अंदर की अंदर गुनाह है, अंदर गंदगी है, अंदर गलाजत है, अंदर बुत परस्ती, अंदर झूठ है, अंदर फ्रेब है, अंदर जनाकारी, अंदर हरामकारी, अंदर शराब है, अंदर छालिया है, अंदर गुटके ने, अंदर झूठ है, अंदर धोखे ने, ते बाहरों असी की है रास्तबाज, असी की है बाहरों बड़ा नेक आदमी, पर अंदर की है। इसीलिए यीशु मसीह उन्हें ये चीज सिखा रहे हैं कि हमने अपने आप को अंदर से साफ करना है, तब हम रास्तबाज ठहरेंगे खुदा की नजर में। वरना आदमियों के सामने अगर हम दिखाने के लिए रास्तबाज ठहरते रहेंगे तो हमें कभी भी कुछ हासिल नहीं, कभी भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर हमने हकीकी तौर पर रास्तबाज बनना है तो आज जरूरत है इस बात की कि अपने सारी चीजों को रिजेक्ट करें जो हम अपनी तरफ से रास्तबाज बनना चाहते हैं, बल्कि उन चीजों को जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, उन चीजों पर ईमान लाकर हम यीशु के पीछे चलने वाले हों और रास्तबाजी को हासिल करने वाले हों। हालेलुया। हमें कौन सी रास्तबाजी चाहिए बताएं? शरीयत वाली जो यीशु मसीह पर ईमान ला के मिलती है, बताएं कौन सी वाली चाहिए आपको? यीशु पर मान लाने वाली, वो वाली रास्तबाजी में कि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की, कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। कई बार कई लोगों की आपने टेस्टिमनी सुनी है, गवाही सुनी है, कहते हैं भाई आपने गवाही सुनानी, आते हैं गवाही सुना रहे, मैं कोई बुरा काम नहीं कीता, ना मैं शराब पीना सा, ना मैं मुंडिया ना बहना सा, ना मैं कोई इंज दा काम कीता। मैं गवाही सुना रहा हूं या मैं अपनी तारीफें कर रहा हूं? याद रखे, हम जो आदम ही से चलते हुए आ रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से नहीं। गवाही ये है कि मैं गुनहगार था। मैं क्या था? गुनहगार था। कोई शख्स भी ये कह सकता है मैं गुनहगार ही नहीं सा? दसो मैनू कोई मौजूद है दे, कोई कह सकता है? हर शख्स ने गुनाह किया, पर उनके गुनाहों की मुखलसी के लिए यीशु मसीह सलीब पर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। सब कहे हालेलुया। हालेलुया। कहना तो ये चाहिए कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, ना कि हम ये कहें कि मैं बड़ा ईसा नेक। हम में से कोई भी नेक नहीं, नेक सिर्फ खुदावंद यीशु है जिसने हम सबको रास्तबाज बना दिया है। हम इस लायक भी नहीं थे, उसने हमें इस लायक बना दिया। हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी कोई नस्ल नहीं थी, पर उसने हमें ले पालिक बेटे बना लिया है। हालेलुया। मैं अपने यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाऊं। Praise the Lord. Hallelujah. मत्ती की अंजील 5वें बाब में लिखा है, जब हम मुबारकबादियां पढ़ते हैं तो मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और हमने रास्तबाजी के भूखे और प्यासे बनना है। फिर लिखा है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, आसमान पर उनका अजर क्या है? बड़ा है। रास्तबाज लोगों, हम जो इस दुनिया में रहते हैं, मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमें लोग सताएंगे, बाइबल में लिखा है नाहक बातें भी करेंगे, लेकिन हमने उस रास्तबाजी को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमने यीशु मसीह के पीछे चलते रहना। कई लोग रास्तबाजी को क्यों छोड़ देते हैं? लोग की मिनुकी कर देने, गल्ला कर दे, लोग तो बातें करेंगे,
है उन्हें तो मुंह बंद कर सकते। 80 की चीज है, हम लोग क्या चीज है? उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा लोगों ने। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि अगर मैं मसीह के पीछे चलूं तो लोग बातें ना करें। लोग बातें करेंगे ही करेंगे, 110% मैं आपको बता रहा हूं। कई बार कई लोग मुझे आके कहते हनी भाई ये लोग मुझे बड़ी बातें करते, ये लोग मुझे ये कहते, ये लोग मुझे वो कहते। हालांकि मैं तो खुदा के पीछे चल रहा हूं, चल रही, पता नहीं है क्यों फिर भी लोग मुझे कहते। लोग आपको बोलेंगे, मसीह को भी बोलना। यीशु मसीह ने कहा मेरे हरे भरे के साथ ऐसा हुआ तो तुम्हारे सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा। आपको भी लोग बातें करेंगे, है जी बाइबल इन्हें फड़ लिया ते की बन गई है, हाजन बन गई है। पूरी जिंदगी इन्हें कुछ किया नहीं है, इंज कीते उंज कीते, पुरानियां गल्लां तुहानू सारियां याद करांगे। ए हुण की बन गई है, ए वे ए भाई ने हुण बाइबल फड़ ली, पूरी जिंदगी इन्हें नशा कीता ही ते इन्हें हुण बाइबल फड़ ली। वो बाइबल ही फड़ी है की हो गया। कई लोग बुराई च भी हो उदों भी गल्लां करते हैं, अच्छाई च भी आई हो तो उदों भी की करते हैं। उन्हां दी आदत है, उन्हां दी फितरत है। पर तुसां यीशु मसीह के पीछे चलते रहना। रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं वो लोग मुबारक हैं। हालेलुया। अगर आप रास्तबाज हैं ते तुसी सताए नहीं जाते, तुहानू गल्लां नहीं कीतियां जांदियां रास्तबाजी की वजह से, तो आप रास्तबाज नहीं हैं। कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम रास्तबाज बनते हैं तो हमें वो सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां तक बता दूं, हो सकता है आपको घर की तरफ से भी आपको बातें सुननी पड़े, आपको रिश्तेदारों की तरफ से बातें सुननी पड़े, आपको इधर उधर के लोगों की वजह से भी बातें सुननी पड़े, और मसीह की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आखिर तक क्या करेगा वही क्या पाएगा, जिंदगी का ताज पाएगा। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे और हमें समझ आएगा। एक शख्स ने एक बकरी थी उसके पास, उसे लिया और उसने अपने पास रखा, और जब भी वो घुमाने के लिए उसे लेकर जाता था, एक रस्सी जड़ी है ना उन्हें गले च बन्नी हुई, जिते जिते मालिक जाता उन्होंने नाल लैके जाता सी, जिते जिते मालिक जाता सी उन्होंने नाल लैके जाता सी। एक बंदा बड़ा शरारती सी, उन्हें वेख्या, उन्हें कहा इन्हें रस्सी बन्नी है, कहता रस्सी जरा इन्हू खोल दे तो फिर वेखना कि बकरी तेरे पीछे चलती है कि नहीं चलती, इन्ने अरसे तो तेरे नाल है, रस्सी खोल दे। मालिक ने क्या, ठीक है रस्सी खोल दे, अगर मैनू जानती होगी तो मेरे पीछे आएगी। रस्सी खोल देती, और उस रस्सियां तो वो जिहड़ी बकरी है वो खुल गई, वो आजाद हो गई है जी। और मालिक जा रहा है, बकरी पीछे पीछे जान रही है, मालिक जा रहा है, बकरी पीछे पीछे जान रही है। विच थोड़े फूल पौधे भी आए ने, दरख्त आए ने, उत्ते चढ़िए खान शुरू हो गई। और मालिक थोड़ा जा अगे गया, थोड़ा जा कचरा आया, थोड़ा जा खा लगी, उन्हें मालिक ने देखा, मालिक बड़ी दूर चला गया। फौरन तो उन्हें याद आया कि वही मालिक है जिन्हें मैनू हर तरह की परेशानी जो बचाया, बीमार होना सा ते मेरी केयर करता रहा है, हर एक चीज इन्हें मेरी वेखी है। वो दोबारा मालिक वाल तोड़ के चली गई, मालिक दे कोल चली गई। तो मालिक उस बंदे नू कहंदा जदों इनू मैं रस्सियां च बन्निया सी उदों इनू मैं खिंच के अपने नाल लैके जा रहा सी, पर हुण ए जिहड़ी मेरे नाल आई है, ए मुहब्बत दे नाल मेरे नाल आई है। हालेलुया। बताने का मकसद ये है कि पहले हम शरीयत की रस्सियों में बंधे हुए यीशु मसीह के पीछे, खुदा बाप के पीछे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। रस्सियों
से हमें खींचा जा रहा था और हम पीछे पीछे जा रहे थे कि हमने इस तरह हमने चलना है। पर अब जो हम आजाद होकर चल रहे हैं, अब याद रखें हम मसीह में मोहब्बत के साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मोहब्बत में हमने मसीह के पीछे चलना। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं मोहब्बत में उसके पीछे चलता हूं और मोहब्बत में इतना दीवाना हो गया है कि वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। जैसे यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा है, मैं भी उसके साथ सलीब पर मुआ हूं, सलीब पर चढ़ा हूं। हम भी अगर आज रास्तबाज हैं खुदा की नजर में, तो याद रखें ईमान लाने के वसीला से और यीशु मसीह के पीछे चलने के वसीला से। वरना हमारी लियाकत, हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम उसके पीछे चल सके। हालेलुया। ये उसकी मोहब्बत ही हमें याद आ जाती है, हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। और मोहब्बत का जो इजहार है वो सलीब के ऊपर हुआ है। आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें रास्तबाज ठहरा दिया है। आए अपने यीशु के लिए जोरदार ताली। सब कहे हालेलुया। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए। आपकी पेमेंट दी गई है। ਅਸੀਂ पैसे देने आ ते कपड़े उस तो पहला दिन ना साढ़े होंगे। अब उसने कीमत देकर हमें क्या किया है? भैन कोमल हुन तू मेरी है, भैन परवीन हुन तू मेरी है। यीशु कहंदे आसिफ हुन तू मेरा है, हुन तू किसी और दा नहीं बल्कि मेरा। उन्हें सानू अपनी मोहब्बत च की कीता है? खरीद। अपने लहू ना उन्हें की कीता है? खरीद। याद रखो कि हम अब मसीह में रास्तबाज हैं और उन रास्तबाजों को लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। फिर मैं कहूंगा अगर पहले से हम रास्तबाज होते तो मसीह हमारे लिए फिर क्यों आया? क्यों आया भाई? क्यों आना पड़ा? वो रास्तबाजों के लिए थोड़ी आया, वो तो गुनाहगारों के लिए आया ताकि वो रास्तबाज हो जाए। हम जो गुनाहगार थे, हम जो खुदा से दूर थे, याद रखे यीशु मसीह ने हमें खरीद कर रास्तबाज बना दिया। अब हमारे ऊपर है कि हम मोहब्बत में उसके पीछे चलते रहें। अब हमारे ऊपर है कि हम मोहब्बत में उसके कवानीन को मानते रहें। अब हमारे ऊपर है कि मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते रहें। अब हमारे ऊपर है कि हम रास्तबाजी को पूरा करते रहें। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों